हाँ यार, मुझे लग रहा है बहुत क्लोज होगा। 70 में से ऐसे 30 40, 35 40, मेरे को ये लग रहा है। मतलब अगर तू मेरे से पूछे, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा किसको वोट दूं। है ज्यादा। वहां से बंद करवा देगा काम, यहाँ वो भी है। ओ ठीक है, मतलब है, पॉलिटिक्स तो होती है ऑब्वियसली। ठीक है। एनीवेज, तो बच्चे मैं ना आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। हम लोग का एक चैप्टर चल रहा था क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है। और मैं ना बहुत सारी वीडियोस निकालूंगा, और आप ना वो वीडियोस देखना जरूर। ठीक है, मैं मे अटेम्प्ट के एंगल से ही निकालूंगा। क्लबिंग होगा 1 घंटे में, सारा रिवाइज हो रहा होगा। सेट ऑफ 1 घंटे में सारा रिवाइज। तो आप लोग चाहे अभी जो टेस्ट के हिसाब से जो पढ़ रहे हो ठीक है, बट एटलीस्ट वो देखोगे ना तो सारे पॉइंट्स कवर्ड होंगे। समझ रहे हो? तो क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज आपको बताता हूँ। जैसे जो तो हमने इसमें कर लिया, बट अब मैं ना नोट्स को दोबारा रिवाइज करूंगा। रिवाइज इन द सेंस, अगर कोई पॉइंट और जुड़ सकता है जो हमने क्लास में नहीं करा फिर भी जुड़ जाए, तो वो जोड़ के फिर दोबारा से वीडियोस बना। ठीक है। ऑलरेडी कवर्ड तो है, बट उसको और जो 5% में मिस है उसमें और डाल के फिर नोट्स भेजूंगा तो और अपडेट होगा। तो वो ट्रैक रखना मेरी अब सारी वीडियोस का। ठीक है बच्चों, ग्रुप पे तो मैं बता ही दूंगा इसे मैंने कहाँ जोड़ा है क्या है, बट इट विल हेल्प। चलिए, तो आइए सर जी शुरू करते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम में बहुत जरा सा बचा हुआ है। लेट मी जस्ट फर्स्ट रिवाइज। आपको ध्यान होगा क्लबिंग के अंदर सेक्शन 60 था, 61, 62, 63 एंड 64। 60 कहता था ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। 61 कहता था ट्रांसफर ऑफ इनकम along with ट्रांसफर ऑफ एसेट। अच्छा ठीक है, 61 कहता था कि अगर आपने एसेट ट्रांसफर करा, और अगर वो कौन सा ट्रांसफर है, रिवोकेबल, तो किसके हैंड पे टैक्सेबल हो जाएगा? ट्रांसफरर के। डेफिनेशन ऑफ रिवोकेबल कहां था? 63। रिवोकेबल ट्रांसफर जो है वो 63 में है कि अगर ड्यूरिंग द लाइफ, अगर इफ आई हैव द राइट टू टेक बैक द एसेट बैक और टेक द इनकम बैक, तो वो रिवोकेबल ट्रांसफर है, वो फर्जी ट्रांसफर हुआ, 61 लग जाएगा। और इरिवोकेबल ट्रांसफर 62 में, 62 में था। ठीक है ना, 62 के अंदर था। और वो ये कहता था कि भाई अगर मैं तुम्हें अजीवित ये वाला एसेट दे दिया, यानी कि आई एम ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी टू यू टिल यू आर अलाइव, तो वो रिवोकेबल हुआ, इरिवोकेबल हुआ? इरिवोकेबल। और अगर इरिवोकेबल है तो क्या 61 लगेगा? नहीं लगेगा। फिर हम लोगों ने बात करी थी सेक्शन 64 की। 64 के अंदर रिलेशन स्पेसिफिक बात करी थी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बात करी थी स्पाउस। स्पाउस के अंदर था कि स्पाउस को जो भी रेम्यूनरेशन मिल रही है, सैलरी, कमीशन, फीस मिल रही है, एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, अगर वो इसलिए मिल रही है क्योंकि आई हैव अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न, और वो कंसर्न उसको पैसा दे रहा है, इट विल बी क्लब्ड इन माय हैंड्स। लेकिन अगर वो अपनी मेहनत से कमा रही है तो क्लबिंग नहीं लगेगी। If both husband and wife have substantial interest and both are getting the remuneration, it would be clubbed in the hands of that spouse जिसकी total income other than this remuneration is higher। और अगर इन फ्यूचर, अगर कभी अभी हम दोनों की इनकम, मेरी और मेरी वाइफ की इनकम में मान लो मैम की इनकम ज्यादा है, तो क्लबिंग कहाँ होगी? मैम के उसमें। और अगर कल को जब मेरी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो मेरे हैंड्स में क्लब होगी। ये हमने स्पाउस के लिए करा था। फिर हमने देखा था स्पाउस को अगर मैं कोई भी एसेट ट्रांसफर करता हूं अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी तो 27 में हो गया था। तो अगर मैंने अपनी वाइफ को डिबेंचर ट्रांसफर करे, डिबेंचर के ऊपर जो इनकम हो रही है वो मेरे ही हैंड में क्लब हो जाएगी। और मैडम को जो इंटरेस्ट आ रहा था डिबेंचर से वो मेरे हैंड में क्लब हो गया। पर अगर उस इंटरेस्ट की एफडी करा दी और उस पे आ रहा है, उसकी क्लबिंग कुछ नहीं है भाई, वो तो मैडम के हैंड्स में ही होगी। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इफ दे ट्रांसफर टू डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ को अगर इन्होंने कोई भी ट्रांसफर करा, कोई भी एसेट, एनी एसेट, इट वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, जो भी ट्रांसफर है, चाहे डायरेक्टली कर दिया हो चाहे इनडायरेक्टली। फिर हमने करा था माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड को जो भी इनकम होगी, एफडी वेफडी, जो भी कोई गिफ्ट दे रहा है, वॉटेवर, जो भी इनकम होगी पेरेंट के हैंड में टैक्सेबल होगी, उस पेरेंट के हैंड में जिसकी टोटल इनकम अदर देन दिस इज हायर। लेकिन कुछ केस में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं होती। पहली, अगर वो अपनी मेहनत से कमा रहा है तो पेरेंट के हैंड में नहीं होगी, तो क्या एग्जाम्प्ट हो जाएगी? नहीं, उसी के हैंड में टैक्सेबल है। दूसरी, अगर माइनर चाइल्ड डिसेबल्ड है तो पेरेंट के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? उसी के हैंड में। जिस भी पेरेंट के हैंड में क्लबिंग प्रोविजंस लगते हैं उसको कितने की एग्जाम्पशन मिलती थी? 1500 की पर चाइल्ड। क्लियर है आपको? हमने ये बातें करी थी। पर एनम ही है वो, एग्जैक्टली। ठीक है ना, पर मंथ नहीं है वो, पर एनम।
ठीक है, तुमने यहां तक बातें कर ली थी आई थिंक। ठीक है, अब मैं आपके साथ मिसलेनियस बातें करनी है बच्चे, आइए सीधे नोट्स में चलते हैं। यही भेज दूंगा अभी अपडेट करके आपको। स्पाउस के अंदर एक बात बची हुई थी, ध्यान है मैंने बोला था, ये थी वो बात। आपने देखा होगा स्पाउस के एंगल से हमने काफी बातें कर ली। अगर मैं स्पाउस की नौकरी लगवा दूंगा और मेरा सब्सटैंशियल तो क्लबिंग हो रही थी, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूँ फ्री में तो 27 लग जाता था, कोई और एसेट करता हूं तो 64 लग रहा। अब लास्ट बात बोल रहा हूं, सपोज करो कि जागृति मैम का बिजनेस है, स्पाउस बिजनेस, तो उनका अपना एक बिजनेस चल रहा है, मान लो कोई सलोन है, वट एवर, खाने का है, और उसमें मैंने पैसा कंट्रीब्यूट करा, मतलब मैंने उनको दिया ये लो बिजनेस में लगा दो। ठीक है जी, तो आप मुझे बताइए, मान लो मैडम का अपना कैपिटल लगा हुआ है, पहले इजी कर देता हूँ प्रोविजन को। मान लो मैम का अपना कैपिटल 10 लाख लगा हुआ है, मैंने और दे दिया ये लो मैम 10 लाख और लगा दिया। मैं मालिक नहीं बन रहा, मैंने उनको दिया, मैंने कहा एस कैपिटल घुसा दो एज इन्वेस्टर, बट मैं सेपरेट नहीं हूं अभी, मैंने मैम के थ्रू ही लगाया, मैम ही दिख रही है कि ओनर वही है। ठीक है, तो मैंने मैम को दिया, तो मैम को ऑलरेडी कैपिटल कितना था, 10 लाख, मैंने और कितना दे दिया, 10 लाख। पूरे साल मैडम ने मेहनत करी, 6 लाख रुपए कमाए, क्या वो 6 लाख के 6 लाख मैडम के हैंड्स में टैक्सेबल होंगे या मेरे हैंड्स में भी? प्रपोर्शनेट होगा, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मैंने उनको जो एसेट दिया, जो कैश भी एसेट होता है, उसी पे तो उन्होंने कमाया। तो अगर टोटल मैडम ने कमाया 6 लाख, तो 3 लाख मैडम ने अपनी मेहनत से कमाया था, 3 लाख मेरा है। तो भाई मैंने जो एसेट दिया था उसी पे तो 3 कमाया, तो मेरे हैंड्स में क्लब होगा, इट वुड बी क्लब्ड इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। अब वो मेरे समझ आया। अब इसके अंदर गहराई में जाएंगे। आई, गहराई क्या है सर जी, आओ बेटे देखते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इंडिविजुअल, मान लो मैं वो इंडिविजुअल हूं, किसके बिजनेस में, एज कैपिटल। सर जी मैडम को जरूरत है तो लोन दे दो ना। देखो कभी भी, चाहे मैं मैडम को जैसे मर्जी पैसा दे रहा हूं, पर इनकम टैक्स पूछेगा क्यों दिया है, तो वो बताना तो पड़ता है ना। ठीक है, अगर बोलो मैंने गिफ्ट दिया है तो बोलेगा ये कैपिटल है भाई। ठीक है, एज कैपिटल दिया आपने। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि एज लोन दिया मैंने, तो कहेगा लोन का एग्रीमेंट दिखाओ, और लोन पे ब्याज आ रहा होगा, तो तुम्हारी इनकम है। तो अगर तो आप इसको एज लोन दिखाते हो, ठीक है, अगर ये होता एज लोन, तो 64 विल नॉट अप्लाई। ठीक है जी, दिक्कत कहां पर है, आप क्या दिखाते हैं, एज कैपिटल। और आइए अब देखते हैं, प्रीवियस ईयर है जी 19-20, अच्छा जी, 1/4/19, अच्छा जी, कैपिटल कितना है, और 1/4/19 को ही मिस्टर ए ने कितना इन्वेस्ट करा, एज कैपिटल। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्या हो गया, लेट हो गए, ट्रैफिक लगा हुआ है ना। ठीक है, कोई नहीं, बस अभी स्टार्ट करा हमने। अगर फिर तो और कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, अगर मैं पैसा निकाल रहा हूँ उस पीरियड तक ही होगी, उस लेवल तक नहीं आती बात। ठीक है, बट यू नेवर नो कब क्या बात आ जाए। लेकिन हाँ, आज तक तो अभी नहीं देखा हो। ठीक है, सो बेसिकली 1/4/19 को मैडम का कैपिटल कितना है, 2 लाख। तो मैडम का सेल्फ का कैपिटल है, और मिस्टर ए ने कितना कैपिटल डाल दिया। तो लॉजिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट शुड बी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर इसने 10 अप्रैल को डाला होता ना, तो क्लबिंग नहीं लगती। डेट इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन से दिन देखता हूं क्लबिंग के लिए, फर्स्ट डे, कि कितना कैपिटल डाला हुआ। अभी आपको मैं समझा दूंगा वो भी। तो 1 अप्रैल इज इंपॉर्टेंट डेट। अब आप मुझे बताइए, मैडम ने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, 50,000। तो आप बताइएगा, ये जो 50,000 है, क्या ये सारा का सारा मिसेस ए का प्रॉफिट है, या कुछ मिस्टर ए का भी क्लब होना चाहिए। इस 50, मुझे नहीं पता है नोट्स में कहाँ लिखा हुआ, मैं देख लूंगा, लेकिन
इस 50,000 में से अगर मैं आपको बोलूं मिसेज ए की कितनी इनकम, क्या लग रहा है रेशियो क्या बैठ रहा है? दो उसका वो उसका 1:4, समझ रहे हो? तो 50,000 का 1/4 क्या हो गया? तो ये 50,000 का प्रॉफिट कुछ मिसेज ए का और कुछ मिस्टर ए का। 10,000। और 10,000 कैसे? 2.5 लाख है ना, सॉरी 1/5 ही बैठ रहा है ना। 50,000 हाँ डिवाइडेड बिल्कुल 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 बिल्कुल। 10,000, ये कैसे आया पता लग गया? रेशियो ही तो है 1:4। और मिसेज ए का कितना हो जाएगा? 40। पहले आप मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? ऑल क्लियर टिल हेयर? आइए आगे देखेंगे, अभी ये वाली चीज अभी देखेंगे एक बार। सर ये जो आपने फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर बोला है, ये अगर इंडिविजुअल अगर स्टार्टिंग में सिर्फ देता है तो ही क्लब होगा, वरना अगर मिडिल में देगा तो वो नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, तो उसके बाद जैसे कि आप ये कह रहे हैं, तो अगर उसने मिडिल में दिया तो फिर इसको क्या ऐसे क्या ट्रेड करेंगे? कुछ भी नहीं, क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, तो वो सारी की सारी इनकम उसकी वाइफ की। ठीक है ना, मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके आगे जो लिखा है ना बच्चे, अभी एक बार, अच्छा चलो एक बार ये कर लेते हैं। मैंने कौन सा साल आपको हैंडल करवा दिया? 19-20। अगला साल आएगा नहीं आएगा? 20-21। सो लेट्स थिंक अबाउट द कैपिटल नाउ। क्या मैं कह सकता हूँ 2 लाख तो चल ही रहा था, 50,000 उसके हस्बैंड ने डाल दिया, फिर मिस्टर ए ने डाल दिया, और जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ ठीक वो है। भी तो कैपिटल ही है। तो अब आपका टोटल कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख। मेरे को सिर्फ एक थॉट प्रोसेस देना, मैं क्वेश्चन के अंदर ही कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, और इधर ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, कर देते हैं। मुझे नोट्स में पता नहीं मैडम ने किस एंगल से बनाए होंगे, तो क्या हो गया भाई? बाहर के शोर कौन मचा रहा था? मैं कहाँ मजा रहा था? नहीं नहीं, कौन मचा रहा था मैंने अच्छा, कहा? वो मैं खुद तो अच्छा, ठीक है, तो अब आप देखिएगा। तो हाँ, अगले साल पर आ गए हम लोग 20-21 पे। 20-21 में प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 लाख। क्या ये 1 लाख के अंदर मिस्टर ए का भी शेयर होगा या नहीं होगा? मिस्टर ए का भी कैपिटल तो घुसा ही हुआ है ना। पर आपके हिसाब से कैपिटल कितना अब मिस्टर ए? 50,000, या वो जो प्रॉफिट कमाया है वो भी अब मेरा ही कैपिटल, तो 60,000। अब इस पे ना डिपेंड करता है, आपको दो आंसर मिलेंगे, कभी मॉड्यूल आरटीवी मिक्स मिलेगा, समझ रहे हो? पर आपको सोच समझ आनी चाहिए। तो अगर ये जो 1 लाख है, आप ये समझते हो कि टोटल कैपिटल तो 3 लाख है, तो ये 1 लाख अगर 3 लाख पे कमाया है, तो मैं मिस्टर ए का कितना ले रहा हूँ? 60। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी अगर हम बाइफर्केशन करूं इस कैपिटल की, तो मिस्टर ए, तुमने जो 50 डाला वो तो था और प्रॉफिट का शेयर आ गया, और मिसेज ए, तुमने 2.5 लाख डाला था और 40 का और आ गया, 2.5 लाख था इसका, सॉरी 60, 2 लाख और 40, 2 लाख और 40। तो इसका मतलब मिसेज ए तुम्हारा कितना हो गया? 2,40,000, और इसका कितना हो गया? 60,000। तो इसलिए मैंने, अगर ये 1 लाख का प्रॉफिट 3 लाख पे कमाया गया, तो 60 पे कितना है? तो ये मिस्टर ए के हैंड्स में क्लब हो जाएगा। और मिसेज ए का अपने धंधे में कितना कैपिटल चल रहा है? 2,40,000। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? तो मिस्टर ये जो 50,000 है, जो 10,000 में जो प्रॉफिट वो था, वो भी ऐड करा इसमें। अगर उसको ऐड ना करके सिर्फ 50,000 लेते तो वो भी तो सब। फिर तू ये कह देता कि उसका 50 रह रहा है और मैडम का 2.5 है सारा, कि वो प्रॉफिट के अंदर तूने, तो टोटल कैपिटल तो 3 लाख है। दूसरा ऑल्टरनेटिव तेरा क्या बन जाता कि तू बोले सर अगर मैं दूसरी चीज बताओ जो कि दिखेगी आपको, टोटल कैपिटल तो वही 3 है, जो प्रॉफिट इज एडेड इन द कैपिटल। तो मैं बोलता भाई मिस्टर ए, तेरा जो कैपिटल है वो 50 ही है, और मिसेज ए आपका कितना है? 2.5।
दिस वी हैव टू सी इन द क्वेश्चन कैसे चल, पेपर में आता है तो नॉर्मल से कौन सा वी हैव टू सी। अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मॉड्यूल में कौन सा करा हुआ है, मॉड्यूल में आई थिंक ये वाला करा, हाँ वो ज्यादा लॉजिकल लग रहा है वैसे। कैपिटल वो बड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो वो आपको कभी चेंजेस आते रहते हैं, मतलब कभी मॉड्यूल में या आरटीपी में चेंज हो गया तो बच्चे दिखाते हैं, तो उस पर जब आप प्रैक्टिस करके एस्टैब्लिश करोगे फैक्ट तो होगा, ठीक है ना। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे। तो हमें बस ये ध्यान, इतनी ही बात है इसके अंदर, और आपको बस ये ध्यान रखना था, अगर ये एज लोन होता तो आपने नहीं लेना था। क्लियर है। 1/9 को अगर करा है तो नहीं लेते हैं वो। ये अभी क्या बना हुआ है, इसको हटा ही देता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज, क्लबिंग के। अभी का मतलब क्लबिंग खत्म होने वाला है, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। कहिए साहब, क्लियर है। एक बात बताओ, ये इन्वेस्टमेंट किसने करी, एक पर्सन ने अपने स्पाउस को। यही लॉजिक फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का भी है। अगर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ के बिजनेस में एज कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, तो डॉटर इन लॉ को जो भी प्रॉफिट होगा, जितना फादर इन लॉ मदर इन लॉ का कैपिटल है वो उनके हैंड्स में होगा, और जितना उसके में होगा वो उसके में। सेम बात, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सारी बातें सेम। क्लियर है जी। बस आप फर्स्ट डे को ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन घुमाया जाता, समझ रहे हो, तो इसलिए फर्स्ट डे इंपॉर्टेंट होगा। क्रॉस ट्रांसफर और उसके बाद एक पार्टीशन का पॉइंट है, और नमस्ते है जी सारी बात। क्रॉस ट्रांसफर समझिएगा सर जी। मैं अपनी वाइफ को क्या कोई भी एसेट ट्रांसफर कर पा रहा हूँ? ऐसी फ्री में अगर करूंगा तो जो भी इनकम होगी मेरे हैंड में क्लब होगी। तो मैंने क्या करा, मैंने दुष्यंत सर की वाइफ को एसेट ट्रांसफर कर, हो ही नहीं सकता है तो। मतलब कि मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता या सर की शादी ही नहीं हो सकती, हाँ मैं ही करूँगा। दोनों ही चीजें, ठीक है। और मैं क्यों ही करूंगा दुष्यंत सर की वाइफ को ट्रांसफर, लेकिन एक बात बताइए, मैंने 1 करोड़ के एसेट दुष्यंत सर की वाइफ को ट्रांसफर करे इररिवोकेबल। दुष्यंत ने बोला थैंक यू वेरी, मैंने कहा थैंक यू की बात नहीं है, आप भी मेरी वाइफ को 1 करोड़ की डिबेंचर ट्रांसफर करो। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ट्रांसफर। तो इनडायरेक्टली तब्दील हो गया। इनडायरेक्टली तो हुआ है, पर इनडायरेक्टली में मेरे थ्रू मेरी वाइफ का तो नहीं जा रहा। आई एम फेवरिंग यू, मैं तेरी वाइफ को ट्रांसफर करूंगा, तू मेरी वाइफ को ट्रांसफर करेगा, उससे आगे थोड़ा ना। अब मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि मैं दुष्यंत सर की वाइफ को ट्रांसफर करूंगा, वो फिर मेरी वाइफ को ट्रांसफर करे, नहीं। फॉर द सेम वैल्यू, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। मिस्टर ए अपनी वाइफ को एसेट ट्रांसफर करना चाहता है, पर क्या कर पाता है, नहीं कर पाता। इसलिए उसने क्या करा, आई एम सॉरी, वो तो मिस्टर बी लिखा हुआ था, सॉरी। हाँ जी, मिस्टर ए किसको ट्रांसफर करना चाहता है एसेट, वैसे तो अपनी वाइफ को, लेकिन क्या कर पाएगा, नहीं कर पाता। इसलिए उसने क्या करा, उसने बोला भाई मिस्टर बी, मैं ना तेरी वाइफ को एक एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं तेरी वाइफ को एक एसेट ट्रांसफर कर। मिस्टर बी ने बोला, ये काटा है, ये लाइन का कोई, इस लाइन का लॉजिक नहीं है। और आप मुझे बताइए मिस्टर बी क्या करना चाहता है, इसमें भी कोई business- नहीं अपनी वाइफ को कोई ट्रांसफर करना है, पर वो कर सकता है, नहीं। तो मैंने उसे बोला ना, अरे भाई मैंने तेरी वाइफ को तभी तो ट्रांसफर करा है, तू मेरी वाइफ को ट्रांसफर करना, और ट्रांजैक्शन यही खत्म हो जाएगी, किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। इनकम टैक्स वाला मेरे पास आएगा, मैं बोलूंगा इट इज अ इररिवोकेबल ट्रांसफर विद अनरिलेटेड पर्सन। उसको क्या पता कि तूने भी मेरी वाइफ को ट्रांसफर करा है, और अगर आ भी जाए तो इट इज अ इररिवोकेबल ट्रांसफर। अगर सेम एसेट सेम एसेट हो, डिबेंचर हो, चाहे माइनर सन हो, मान लो आप ये कह रहे हो ना,
मैंने दुष्यंत सर की वाइफ को ट्रांसफर करा एसेट, उन्होंने बोला मेरे को भी आपकी वाइफ को ट्रांसफर, मैंने कहा नहीं मैं बच्चे को ट्रांसफर करूँ। ऐसा नहीं है वाइफ टू वाइफ ही चल रहा है, थ्रू एनी एनी रूट। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये तो अभी आसान बनाने के लिए बोल रहा हूं कि मैं आपकी वाइफ को करूंगा, मेरी वाइफ को ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन वहीं रुक जाएगी। तो आप मुझे बताइए। और इसमें ये भी हो सकता था कि वो, जैसे ए ने मिसेस बी को करा, इसकी वाइफ को, पर इसने हो सकता है माइनर चाइल्ड ऑफ ए को करा। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एग्जाम्पल है बस। तो सरकार बोलेगी तो भाई सुन लो फिर। तो ये जो, अच्छा मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, जो भी इनकम होगी, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड इसको एक बार ये लिख लेना, एक सेकंड में आ रहा हूं। भाई मन करके पड़ा निकाल दूं मुझ पे बात। मैंने भी मैं तो पता नहीं ना तो गाड़ी से ये कह रहा है ये क्या आदमी भारी बाइक चला रहे दो दिन बाइक में चला रहे मैंने बोला हाँ मैंने लेने कर जाओ ना तो दिमाग में खराब। अरे लगी कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं लगा था भाई, कुछ भी नहीं, अच्छी ली हुई थी बस लेटी हुई थी वही। जो मेरा फेल होता है ना वो नंबर प्लेट वाला ट्रांसफर वही मेरे घुटता टूटा था, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हल्की से मैं ये गाड़ी उसने लाइन से ब्रेक मारी तो मैंने साइड में काटने के लिए जैसे कि मैंने हल्का सा नंबर प्लेट था उससे टच नहीं किया तो मेरा ऊपर से गिर गया से वो उसका घंटा उसने उसने वो बाहर निकल गया उसकी गाड़ी में भी ड्यूटी जाए बैठी थी यार बैठी जाओ ना नहीं गया वहां कह रहा है जिस आवाज की गाड़ी गाड़ी चला रहा है दो तीन बाइक की गाड़ी मैं काम लगा पर मेरे को नहीं बोलना चाहिए। क्या हुआ? लड़ाई हो गई? गाड़ी लोग का आगे हाँ? सर जाम बहुत ज्यादा है मतलब मैं होशगास से सर यहाँ तक नेहरू प्लेस तक जा रहा हूँ मतलब सीधा पता नहीं आज क्यों जाम है यार इतना। इतना ज्यादा है सर इतनी भीड़ से थोड़ी एग्जैक्टली, मतलब परेशान हो जाते थे। 40 मिनट हो सर मैं 1 घंटे से लाइक 10 मिनट्स भी नहीं चली है कार में, हाँ। 1 घंटे से गाड़ी में बस अटकी हुई हूँ। नहीं आज है, मैं भी जस्ट, पर क्यों है आज, मतलब कुछ कुछ और ना, कुछ दिखा भी नहीं किस बात कुछ, हाँ ऐसा नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है। सर आपने जो एग्जांपल दिया था डिस्टेंस ए का अगर वो माइनर को करता है तब भी ए के हाथ ए के हैंड में टच होता एक बिल्कुल, एक बार ये वाला पहले एक बार देखते हैं। जैसे वो तो तू नाम तो कुछ भी रख लेगा, बट अल्टीमेटली आप इसलिए फेवर कर रहे हो क्योंकि दूसरा बंदा आपको फेवर कर रहा है, पहली चीज। अब मुझे बता, मिसेस ए को मान ले को डिबेंचर मिल गए और उसके ऊपर उसको इनकम हो गई। मिसेस ए को डिबेंचर ट्रांसफर किसने करे? मिस्टर बी ने। तो क्या यहाँ पे लॉजिकली मैं क्लबिंग लगा सकता हूँ यहाँ पे मिस्टर बी? वो तो बन ही नहीं रहा, इरेवोकेबल है। सरकार कह रही है पर सुन ले भाई, इसके हस्बैंड के हैंड में टैक्सफल कर दूंगा। अल्टीमेटली जो भी उसकी वाइफ, अल्टीमेटली जो उसकी वाइफ को इनकम हो रही है वो हस्बैंड के पास गया, और जो मिसेस बी को इनकम हो रही है वो इसके हस्बैंड के पास मिस्टर बी। एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज टेक्निकली अ स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन जिसका एक ही टैक्स ट्रीटमेंट एक साथ ही सरकार बताएगी। बात ध्यान से सुनना, इसने भी 1 करोड़ के डिवेंचर ट्रांसफर करे थे, इसने भी 1 करोड़ के करे थे। इसको भी ब्याज 1,20,000 का मिल रहा था, इसको भी ब्याज 1,20,000 मिल रहा था, तो ये तो सेम है। लेकिन अगर कोई 70 का करे, कोई 1 का करे, तो जरूरी है कि एग्जैक्ट जो मेरी वाइफ को इनकम हो रही है अलग अलग भी कर सकते हैं तो जितना सेम होगा ना वो क्लबिंग होगा। अगर जैसे सेम डे भी नहीं करेगा मतलब सुनो, मिस्टर ए ने कितने के डिबेंचर्स ट्रांसफर करे?
और मिस्टर बी ने करे 50 लाख के, सो व्हाट इज द सेम बिटवीन देम? 50 lakhs. तो क्लबिंग विल अप्लाई ऑन एसेट ट्रांसफर्ड वर्थ 50 लाख जिसके ऊपर इनकम होगी। अब एक बात बताओ ना यार, एक चीज समझो ना, इसको कितने की इनकम होगी? इसने इसको डिबेंचर कितने के ट्रांसफर करें? 50 लाख। ब्याज कितना आएगा इसमें? मान लो ना 60,000 है, और इसने कितने करे? 1 करोड़ के, तो 120। ठीक है जी। तो ये बंदा मिस्टर ए कह रहा है, तो ये 60,000 किसके हैंड में क्लब होगा? पर ये पूरा एक 20 क्लब नहीं होगा इधर, जो कॉमन ट्रांसफर आ रहा है ना, उसी को, क्योंकि उसी को तो मैं स्क्वायर ऑफ करना बोलूंगा ना उस बात को। समझ गए ना क्या चीज बोल रहा हूँ? ले दे के अगर मैं आपको समराइज करूं, भाई ऐसा है क्रॉस ट्रांसफर में, अब मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं आपकी वाइफ को ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरी वाइफ को जो भी इनकम हो रही है मेरे हैंड में क्लब हो रहा है, आपकी वाइफ के जो इनकम हो रहा है आपके आपके हैंड में क्लब हो रहा है। समझ रहे हो? और अगर अमाउंट अलग अलग है, मैंने 50 लाख का ट्रांसफर करा, आपने 70 का करा, तो 50 लाख बेस पकड़ूंगा ना जो कॉमन है, जो 20 ऊपर है उसको छोड़ दूंगा मैं, उसको जो ट्रांसटेक्सेबल हो रहा है वो होता रहेगा, वो वाइफ का है। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये आपका सारा का सारा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे, लैंग्वेज भी पढ़ेंगे अभी। किसी एक रिलेटिव को भी ट्रांसफर करता है, रिलेटिव का कोई मैंने रिश्ता एस्टैब्लिश ही नहीं करा। या कोई माइनर चाइल्ड करा मैंने, जो आपके साथ ये जो सेक्शन 64 है, ये स्पेसिफिक सेक्शन, जो रिश्ते मैंने बात करे सिर्फ वही है। तो आप आज अपने भाई को, ब्रदर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, तो ना तो 27 लग रहा, 27 कहाँ बोल रहा है कि अपने भाई को करोगे, तो ना ही क्लबिंग प्रोविजन लग रहा। कर दो अपने भाई को ट्रांसफर, करोगे? कर दोगे? अगर होगी प्रॉपर्टी तो भाई को ट्रांसफर करोगे या वाइफ को करोगे? बताइए, क्लियर है? लास्ट पॉइंट बच्चे। वृंदा जी गाड़ी आगे बढ़ी गई? वृंदा जी लग रहा सर है नहीं, आ गई। अभी यही चल रहा है। हाँ। हाँ मतलब तुम, मतलब पहुंचोगी आधा घंटा तो तुम्हें लगेगा। सर आई थिंक एक्सीडेंट या कुछ हुआ हुआ है, क्योंकि बैरली गाड़ी चल रही है यहाँ पे, हम्म। चिराग दिल्ली वाली रेड लाइट पे है। हम्म। वही है, चलो कोई नहीं। पूरा जानना लूंगा। और ये अंदर वाला भी सारा लगा हुआ था, ये भी सारा। मेट्रो स्टेशन से घर से बोल रहा है अंदर है, मैं देर में तभी तो पीछे बैठ गया था गुस्से में ये। नहीं नहीं, वो तो सर आप बीच में चल रहे थे ना। वो ठीक मेरे है, पास लास्ट पॉइंट बच्चे, और क्लबिंग खत्म है, और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू अ प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ। अरे सर क्या बोल रहे हो आप? सभी बच्चे एचयूएफ समझते हो? एग्जैक्ट तो ऐसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें जो मेंबर्स कौन होते हैं एचयूएफ के? करता इज हेड ऑफ द फैमिली, और एचयूएफ एक फैमिली बिजनेस टाइप होता है जिसमें उसके मेंबर्स होते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर एक बंदा मिस्टर ए अपनी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दे? एचयूएफ को। सर एक चीज पूछनी है, हाँ जी। कि ये जो जैम है ये रेड लाइट के बाद भी है क्या? मैडम पूरा ट्रैफिक एकदम डिस्टर्ब्ड ही है, इंटरनल रोड्स, और वो भी अगर आप यू टर्न ही ले लो तो सही है मेरे हाँ ख्याल। मैं वही, ठीक है सर, नो ठीक है। पॉइंट कि आप आओ 1-1.5 घंटा और फिर दोबारा हो, उससे बेटर तो आराम से घर पे ही ले लो, क्योंकि ऑनलाइन ही तो ले रहे हो, मतलब इधर वैसे भी, मतलब ठीक है, ठीक है पॉइंट ही सर। आने का। ठीक है बच्चे, तो समझिएगा मिस्टर एक बंदा है, और उसने क्या कर दिया बेटा, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर। किसको? प्रॉपर्टी का मतलब है एनी एसेट, प्रॉपर्टी से लैंड एंड बिल्डिंग, मत समझिएगा, एनी एसेट। क्या कर दिया उसने? गिफ्ट और इनएडिक्वेट। तो जितनी भी इनकम होगी किसके हैंड में क्लब हो जाएगी भाई? सिंपल सी बात है। एक इंडिविजुअल अगर अपने एचयूएफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे एज फ्री गिफ्ट, एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो एचयूएफ का जो भी इनकम होगी मेरे हैंड्स में ही आ जाएगी। इसकी एक्सेप्शन क्या है? अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन ले लूंगा तो नहीं हो। क्लियर है ना पहले तो ये बात? अब बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बात ये है,
इस HUF का पार्टीशन हो गया इसके, आपने इसको ट्रांसफर करी, मैंने वहां तक तो ऊपर बना दिया। अब मैं बोल रहा हूँ इस HUF का पार्टीशन हुआ और जितने भी फ्लोर थे अलग अलग सबके हिस्से में आया कुछ नहीं। मान लो 10 फ्लोर, कोई माइनर चाइल्ड के पास आया, कोई हस्बैंड के पास आया, कोई वाइफ के पास आया। मान लो एक फ्लोर मिस्टर ए के पास आ गया, एक फ्लोर मिस्टर ए के ब्रदर के पास आ गया, मिस्टर ए के पेरेंट्स के पास आ गया, मिस्टर ए की वाइफ के पास आ गया। तो जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे मेंबर्स को मिल जाएगा ना सामान। तो हुआ क्या, एक मिला मेजर चाइल्ड ऑफ एक। तो ये जो पार्टीशन हुआ, मान लो इससे रेंट आ रहा था, रेंट छोड़ो डिबेंचर्स ही मान लो, मान लो पार्टीशन हो, ये किस चीज का पार्टीशन हुआ है, डिबेंचर्स का पार्टीशन हुआ है। और क्या कमाई हो रही थी इस पे, ब्याज की। पर अब जब पार्टीशन हो गया तो अब तो HUF की कमाई नहीं है ना, अब तो पार्टीशन हो गया। तो अगर मिस्टर ए, सॉरी, मेजर चाइल्ड ऑफ ए को गया, तो क्या मैंने आपको क्लबिंग पढ़ाया है क्या कुछ, तो कुछ नहीं होगा। उसी के हैंड में, मेजर चाइल्ड ऑफ ए के हैंड में ही टैक्सेबल होगा। जब मैंने कुछ आपको बताया नहीं तो कोई मतलब नहीं। मिस्टर ए के जो हैंड में गया वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, मिसेज ए। वो यही लिखा हुआ है, इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। इनडायरेक्ट ट्रांसफर है जी, मैंने HUF को दिया, पार्टीशन करवा दिया, वाइफ के पास चला गया, वापस मेरे पास। माइनर चाइल्ड ऑफ ए, छोटे बच्चे के पास गया, अब वो उसके पास जाएगा, मिस्टर ए और मिसेज ए, एंड एग्जेम्पशन मिल। ब्रदर ऑफ ए, मैंने कोई रिश्ता स्पेसिफिक की बात ही नहीं करी। मुझे बता दीजिए, क्या आपको समझ आ गया। लास्ट पॉइंट हमारा ये था बेसिकली कि अगर एक इंडिविजुअल HUF को देता है एज इनएडिक्वेट ऑफ फ्री गिफ्ट, तो HUF की सारी इनकम मेरे हैंड में क्लब हो जाएगी। बट इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट पार्टीशन, अब देखना पड़ेगा कि किसके पास क्या आ गया। अगर पार्टीशन पे वाइफ के पास गया तो मेरे पास ही आ जाएगा, बच्चे के पास है तो जिसकी टोटल इनकम हायर होगी, ब्रदर के पास गया, एडल्ट चाइल्ड के पास गया, मेजर चाइल्ड, तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं होगी। सेट है जी कहानी। क्लबिंग प्रोविजन आपके सारे के सारे डन है बच्चे। 61 और 64 का, 61 सिर्फ और सिर्फ रिवोकेबल को टैक्सेबल कर रहा था। इट अप्लाइज टू रिवोकेबल एज वेल एज इररिवोकेबल, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा आप ये जो रिश्ते स्पेसिफिक में इररिवोकेबल इररिवोकेबल करोगे, ये देख ही नहीं रहा मैं, ठीक है ना, वो चीज लिखी हुई है। बस बेटे ये तो एग्जांपल है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके। तो आपका सारा का सारा क्लबिंग डन है बच्चे। अब आप मुझे बताइए, कुछ क्वेश्चन देखना चाहेंगे या पेमेंट पे हम चले, देख ले तो सही रहेगा ना। ओके, कल क्या कर रहे हैं बच्चे, पढ़ाई साथ में करें, पढ़ाई कल। हो सकता है ऑनलाइन बुला लूं, कंफर्म नहीं है भाई, पता है क्या है, अब रोको नहीं भाई, अब मत। अब वो जो चलेगा ना, मतलब बीच में 1 डेढ़ सपोर्ट मिल जाएगा ना, जल्दी जल्दी खत्म करना है इसलिए। सर ये क्यों है आज इतना ट्रैफिक, आपको पता है? पता नहीं, अब मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जीतने की लहर है ये। अरे सर, पर अगर ट्रैवल ही नहीं हो पा रहा है ऐसे तो। वृंदा जी तो परेशान हो गई है। सर मैं 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, बस एग्जैक्टली। लिटरली बैरली गाड़ी चली तो है इसलिए सर। अब तुम आराम से गाड़ी में ही लो क्लास इधर, इसलिए आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो फ्रस्ट्रेशन तो हो ही जाती है, बट अब ठीक है, नाउ यू डोंट हैव टू रीच, तो आराम से जाओ घर, अब और क्या है। जब मैं आता तब इतना सिचुएशन खराब नहीं थी, राइट लेते ही खराब था सारा। पर अभी पूरी रोड हो चुकी होगी स्ट्रेट पूरी, वही चिराग दिल्ली में से। मेरे नहीं, मैं उधर से ही जाता हूँ, चिराग दिल्ली GK, और ये जो स्ट्रेट है कहाँ पे लगना स्टार्ट हुआ था, वो जो जो डाइवर्जन आता है तो सीधा चले जाओ, ये नीचे से ही, आई मीन वो होता है यार। सर वैसे जैसे ना फ्लाईओवर से मैं तो फ्लाईओवर से आ रहा था ऊपर की, मेरे को वहां से मतलब मुझे गया बस मुझे सीधा यहाँ पे घर बेस कर आता हूँ, मैं फ्लाईओवर चढ़ते जाता हूँ। हाँ, सर कुछ फायदा नहीं, चढ़ते रहो सर, पूरा फ्लाईओवर वहां से पहाड़ तक पूरा जाम है। हौसकास वाला भी, उससे पहले भी मुनीर का भी, और वो सारा। सीधा जा रहा है ना सैटरडे को इतना जाम क्या भाई, आज तो ऑफिस भी नहीं है, और सैटरडे तो खाली रहता है। नहीं यार, पर ये हाँ एग्जैक्टली, मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मैं खुद, मैंने तुम्हारी क्लास लेट इसलिए करी थी, मैं पहुंचा ही नहीं था इधर। हाँ भाई फोन करा देंगे स्टार्ट करेंगे। यार मैं यार 1 2 फोन और आ रहे थे, फिर एकदम फिर वो हो गया, फिर मैं इधर देख रहा था कि
या मे बी एडमिट नहीं करा है, जो भी है। सर मैं छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में गाड़ी वाले से रुक गया, वो बकवास कर रहा है, मेरे इतना इरिटेशन बंद कर रहा है, मार इसको दो तीन shit। तो पहले इतना लाइफ में इतना स्ट्रेस चल रहा है, बोला ऑडिट का सेक्शन सुना देता। सर, चल कोई नहीं। आइए जी। क्या कर रहे थे हम लोग, जीएसटी में जानकारी। इनकम टैक्स में कर रहे हो ना, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा बुलाऊंगा आपको, बस लिटिल लिटिल। सर वो डिटेल इतना ज्यादा है सर, वो मेरे को लगा था कम होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा है सर, और वो चैप्टर हमने ना पढ़ी नहीं, जो बुक टू टेस्ट है ना, कर लिया बस 5 दिन में तो दिन के टेस्ट तो कर ही रहे हो, क्या करना है, लोग कह रहे हैं कर लिया 5 दिन में, कर ही तो रहे। और कोई हाँ मतलब वही है, देखो एटलीस्ट ट्राई टू अचीव द बेस्ट, वो वाली चीज है। लास्ट के चैप्टर पढ़े और अगर आपको लग रहा है एक दो दिन, अगर मतलब बात कर लेना दुष्यंत सर से, हालांकि फिर एफएनबी को है सर, वो भी पढ़, किसी भी दिन को खींचना फायदे नहीं। सर रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज, इस वाली हाँ जी क्लास की मैडम, लिखना भेज मुश्किल दूंगा, हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इलस्ट्रेशन में 2 देखना, बस अब आपके सामने इलस्ट्रेशन आएंगी। हम्म। इसे उन्नीस रिडक्शन को माइनस कर, इसको दो सी क्लब कर देना, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है, और क्वालिफाइड है जिसका 30-60 जैसे रिडक्शन देंगे तो वैसे करते हैं। दोनों को इनकम तो मिल ही रही है, तो वही गिरीश्वर सर वाले जैसी क्वेश्चन है, एकदम उसी पैटर्न पे ही है। मिस्टर रेगर 9 लाख 60। मिस्टर ए का दुस उनका तो 4 लाख है, मिस्टर ए का तो। 75 हम्म। रिडक्शन 75,000 माइनस करा। यार वो 75 माइनस करा है। अभी अमेंडमेंट हो गई ना, बढ़ गई ना ये। सर ये हमें बताओ, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है ना, तुम्हारे सिलेबस में वही तो 50,000 माइनस कर रहे थे, अभी हो गया। अरे यार क्या हो रहा है ये? ठीक है, ध्यान रखो, अभी एक एक टाइम आएगा जब अमेंडमेंट की लिस्ट दे दी जाएगी तुम्हें। लेकिन अब क्या है, समझ रहे? तो पर ध्यान रखना अभी अभी, क्योंकि अब मैंने लेटेस्ट वाला खोल दिया ना, तो पहले जब तक पब्लिश नहीं हो रखा था, जब हमने सैलरी करा था, तब जनवरी तक का ही दे रखा था, समझ रहे हो? तब 50 था जनवरी तक। हम 50 भूल गए, हाँ अब भूल गए। 75। हाँ 70। अच्छा हाँ और भी चेंजेस आएंगे। बिल्कुल आएंगे भाई, डीटी में तो कम आएंगे, जीएसटी में तो भर भर के आएंगे। तो अभी जो पढ़ते हैं पढ़ने वाला है जो हाँ हो सकता है। यार आप एक चीज समझो, 20 पेज आप लगा के चलो, डीटी के अंदर 2-3 पेज, जीएसटी के अंदर 20 पेज, अब लेके चलो। अमेंडमेंट। हाँ अपग्रेडेशन। अब वो पैराग्राफ लिखा होगा। अब एक चीज बताओ ना, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है, अब यहाँ पे तो 75 दिखा, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन पूरे आधे पैराग्राफ में लिखा होता है, जब आईसीए जब मतलब पब्लिश करेगा कि द अमेंडमेंट हैज बीन, तो आपको मेन है 50 या 75 हो अमेंडमेंट। भारत में आएगा क्या अमेंडमेंट जीएसटी? क्यों नहीं आएगा? सर सर्कुलर आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं। सर कौन से वाले में नहीं आया, जनरल वाले में नहीं आया था? नहीं मतलब नहीं, उसमें भी नहीं। उसमें जनरल सर्कुलर नोटिफिकेशंस तो आते रहते हैं ना। एक्ट ऐसे मत समझो आप कि बजट आ गया तो बस उसके बाद कुछ नहीं होता, कंटिन्यूस सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है ना? बट आप जैसे जैसे क्लास में अपग्रेड हो रहे हो, तो वो हो गया आपका ये टेक्निकल, समझ रहे हैं? जैसे 75 हो गया, अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। अब तुम्हें कितनी सारी बुक्स हो सकता है, तुम्हारे में 50 है, तुम्हें पता है, ठीक है 75 है,
पर ऑब्वियसली एक जगह पे लिस्ट तो दूंगा आपको मैं। मतलब सर जो सैलरी के अंदर भी काफी सारे लिमिट्स थे, उनमें भी चेंजेस है क्या? वैसे ही करनी है कह रहे याद नहीं हो रहे, पहले अपडेट कर ले फिर याद कर लेंगे एक के बाद। चलिए, अब मुझे अगला बताइए, व्हाट विल यू आंसर इफ मिस्टर मिसेस इज क्वालिफाइड फॉर द जॉब? क्लब नहीं होगी फिर भी वो क्लियर है? अगला पढ़िए। क्लियर है? कौन सा करे थे हम लोग? फोर्थ। फोर्थ करिए। क्लब कर दी जाएगी वो भी मॉर्निंग होती है। सर ये तो इसको देखा हाउस लेट आउट देयर का, ये क्या सी लेट आउट मतलब वो उसके उसके नाम में रखा उसने प्रॉपर्टी उसको रेंट आ दिस इज डी का ये या फिर मिस्टर ए में ट्रांसफर? क्या है ये? मैंने पढ़ा नहीं था यार। क्या he owns a house property which he has rent out, तो ये तो इसी का ही है? हाँ, इसी का ही है। क्लब की होगा, यही होगा ना? नहीं होगा। नहीं तो चल इसी क्लब नहीं होना चाहिए। 344 में से वो माइनस कर दिया बस, और उसको मिस्टर वैल्यू 299 मिस्टर ए, सॉरी मिस्टर नीचे से मिस्टर बी का दिखाना कंप्यूटेड सैलरी 299 ना, 75,000 का फर्क आ रहा है तेरा। देख अब आगे सुन। 75 की माइनस करेंगे कंप्यूटेड देगा। बिल्कुल, कंप्यूटेड लिखा होता है मतलब इट इज फाइनल आंसर। कभी भी अगर कंप्यूटेड लिखा होता है तो फाइनल होता है, तो इसलिए 75 वस्तु ऐड कर। माइनस नहीं कर रहा वो, ऐड ही कर रहा है। अदर सोर्स, अदर सोर्स की इनकम हो गई उसको। और ये आ गया इसका, मिसेस बी का आ गया। और अगर कंप्यूटेड लिखा होगा तो फाइनल है। सर 30% ये हाउस प्रॉपर्टी वाली डिडक्शन है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए 24 और इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी था क्या था? नहीं था ना क्वेश्चन में, कहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें? उसने बिना फालतू डाल रखा टेबल में डैश मार रखा है, ऐसा नहीं करेंगे सर हम। मुझे बताइए, क्लियर है? इलस्ट्रेशन 5 देखिए। देख गिफ्ट कब मिला है? 1/4/24 से कैपिटल का मिला है। 1/4/24 को कैपिटल था कितना धंधे का? 3 लाख। 5 लाख पे शुरू करा, 2 लाख का लॉस हुआ तो 3 लाख था। और ये मैडम ने कितना दिए, वैशाली ने? 5। सो द टोटल कैपिटल इज 8 lakhs। हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न? So it will be distributed in the ratio of 3:5। जितना उसने दिया वो उसके हिस्से का कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट जितना इसका है वो। सर ये तो अनरिलेटेड है ना जो भी वैशाली है। हाँ जी, नहीं सॉरी वो क्यों सॉफ्टवेयर हस्बैंड वाइफ है ये? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अपना नाम रखना नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यार ये प्रोविजन अभी आप जब ट्रैफिक में थे तब कराया था।
ये नहीं आया था ना। बिजनेस में अगर एक हस्बैंड या एक वाइफ अपने काउंटर स्पाउस के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं एज कैपिटल, तो उस कैपिटल के ऊपर जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो मेरे ही हैंड्स में होता है। मतलब मैं आज ओनर नहीं घुस रहा, मैंने जस्ट अपनी वाइफ को पैसा दिया, लो 10 लाख रुपए, तो उन्होंने वो 10 लाख पे जो कमाया वो मेरे हैंड्स में टैक्स हो। तो इसकी वाइफ ने कितना दिया, 5 लाख, धंधे में पड़ा कितना था, 3 लाख, तो टोटल तो 8 लाख हो गया। तो आप देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है, नीचे देख लो, सीधा आंसर 4 लाख है। तो ये वैशाली के इसमें कितना हो गया, 5:8, बिकॉज शी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5 आउट ऑफ 8 रुपीज, एंड हस्बैंड के उसमें कितना हो गया, 3:2। कोई दिक्कत, आगे पढ़ते जाइए, ये इसको आगे पढ़ दो इन केस। सर हमारी क्लासेस 4:30 तक ही चलेंगी या फिर 5 o'clock तक? 4:30 तक मैडम। ठीक है। यूटर्न ले लिया। नहीं सर अभी कर रहे हैं। वही पॉइंट है ना ये लोन वाला। एंड एक और लाइन भी पढ़ लो आगे भाई। वो कह रहा है भाई कैश दिया तो 56 to 10 लगा दूंगा, गिफ्ट लगा दूंगा। ओ हस्बैंड वाइफ में क्यों लगाएगा भाई, क्या 50,000 की बोली मिलेगी? इज अ रिलेटिव नो। मतलब आई हैव गिवन माय वाइफ 10 लाख रुपीज, विल यू अप्लाई 56 to 10? चलिए 5 लाख वाले क्या कह रहे हैं, बोनाफाइड लोन, वो मैसेज अगर लोन दे रखा है, लोन देने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया जागृति मैम का बिजनेस है कुछ, मैंने जागृति मैम को लोन दे रहा हूँ तो क्लबिंग नहीं लगती। बट अगर उनको मैं पैसा देता हूँ लगा लो बिजनेस में, तो वो एक तरीके का मैंने उनको एसेट दिया। आप लोन एग्रीमेंट बना लीजिए, वाइफ को लोन भी देते हैं सर? दे सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। मिलेगा नहीं तो समझने के लिए सर। हाँ एग्जैक्टली। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैंने लोन दिया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 1-2% ही दिया तो कर टैक्स सकते हो, वालों को तो फिर वो बस वो मतलब इंटेंशन अमाउंट कितना बड़ा क्या है और वो चीज है। बट वैसे ये मेरी कॉल है, मैं किसको कितने परसेंट पे दूँ, बताइए, क्लियर है। अब एक दिमाग लगाइएगा जरा, पीजीबीपी कर लिया ना आपने। जागृति मैम एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो ऑब्वियसली वो है तो और भी पार्टनर्स होंगे। मैंने जागृति मैम को पैसा दिया, एज कैपिटल की डाल लो, उन्होंने पैसा डाला, उसके ऊपर प्रॉफिट आया, तो जितना मैंने कैपिटल दिया वो मेरे हैंड में, जितना उनका कैपिटल है उनके हैंड में। बट पार्टनर का तो प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है। पीजीबीपी में शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज एग्जेम्प्ट। विल क्लबिंग अप्लाई, नो। सोल प्रोप्राइटर है तो कर लो। पार्टनरशिप फर्म है, जब वो मैडम का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो उनके हैंड में एग्जेम्प्ट है, तो मेरे यहां तक कैसे कर दोगे आप। तो प्रॉफिट को नहीं कुछ नहीं रहेगा। फर्म के हैंड में टैक्सेबल हो रहा हो टेक्निकली, जब वो उधर वाइप पे होता ही नहीं वो, तो क्लबिंग कहां से लगा दोगे। तो यार लगी नहीं थी लगी। ओ यार ये तो सोल प्रोप्राइटर, ये देख अच्छा सुनिए। पेपर में पार्टनरशिप आ जाए, पूरा कहानी यही होगी, हाँ हाँ जी लगी। पूरा केस स्टडी यही होगी। और वो बोलेगा मिस्टर वेबर इज अ पार्टनर, और एमसीक्यू के अंदर केस स्टडी आ रही होगी और आप अमाउंट निकाल रहे होगे, एक अमाउंट होगा नील, कुछ भी क्लबिंग नहीं होगी। दिमाग खोल कर अपना पेट्रोल वाला उसमें से। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा आपको, जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ। वैसे मैंने कभी किसी भी डिवाइस किया सर, तो इसी बात कर रहे हैं। मतलब पेपर में भी ऐसे कई पीजीबी रिवाइव नहीं भी कराओ, एडू जंक्शन में जो भी प्रॉफिट होता है जो वो हमें मिलता है हमारे हैंड में एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एडू जंक्शन के लिए टैक्सेबल हो चुका है वो। एंड में जो प्रॉफिट बच जाता है वो एडू जंक्शन टैक्स दे देता है, फिर हमें बढ़ जाता है तो हमारे दोबारा थोड़ा लग जाएगा। ठीक है ना, ये हमने काफी बात करी थी। बताइए, क्लियर है बच्चे। बस मेरे हिसाब से ठीक है, बस कहानी ये भी पढ़ लो एक बार, 6 पर एक बार डन है बस। अपन पेमेंट वाला चैप्टर शुरू करेंगे। पेमेंट अंडर जीएसटी कल देखूंगा, 1 घंटा पढ़ा के ना, मे बी S19 में करा दूंगा ऑनलाइन हाँ, तब नहीं हुआ अभी। 1 घंटा लो। ऑपरेटिंग कर रहा हूँ। हाँ ऑपरेटिंग वाला और सेल एंड लीज बैक, कौन सा था? सेल एंड लीज बैक होता है। हाँ तेरा तो हो गया था। मतलब खाने में से ऊपर वैसे भी याद नहीं है क्या, पर आसान था। पर कॉस्ट में कैसे कुछ अच्छा इजी है। इजी आया। एक करने लगा। हम्म।
टैंक भी ऐसा बहुत सा मिला है देख लिया तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं वो पॉइंट पर वो अप्लाई करके मिस्टेक हो रहा है सर टेक्निकल जो वो आपने बताया है ये वो दिला होगा बैंक से एक बार डायरेक्ट चाहिए होगा सर बैंक से नहीं हो गए मुंबई एग्जैक्ट उसकी जो डॉक्टर सर ये बैंक से नहीं हो गया हम तो बेनिफिशियरी के हिसाब से कर ले जो लिखा है देख ले 26,000 transferred of property to ABC Company Limited rental income shall be utilized for the benefit of sons wife तो ये मदर इन लॉ हुई ना ये शुड नॉट बी इंक्लूडेड शी इज नो लॉन्गर ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप ओनर नहीं हो या वो हो। तो ये किसके हैंड में क्लब होगा कस्तूरी के हैंड में क्लब तो सर ये कौन सा क्या बेनिफिशियरी है वो बोल इनडायरेक्ट वो है कि मेरे को अल्टीमेटली अपनी तो ये कह सकता है ना तू इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है तूने पहले एबीसी को करा ठीक है और उसका सारा बेनिफिट किसको मिल रहा है सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ कंपनी को ट्रांसफर कर दो उससे यूटिलाइज वहां हो रहा है तो बेनिफिशियरी वही हो रहा है तो बेनिफिशियरी हो गई वो ट्रांसफरी वो तो क्लबिंग प्रोविजंस विल अप्लाई और जो ट्रांसफरर है उसी के हैंड्स में टैक्स ट्रांसफर हाँ ट्रांसफर और ट्रांसफर जो है वो एबीसी कंपनी लिमिटेड और बेनिफिशियरी उसकी सर्विस की वाइफ है हाँ जी तो हाँ उसके जी हेड बिल्कुल जो भी मतलब किसी से उसकी हेड में चली गई उसमें बिल्कुल क्लियर है माइनर इनकम के ऊपर 1500 की एक ना सिर्फ वो लिख लो बच्चे एग्जेम्पशन का सेक्शन लिख लो 1500 जहां पे लिखा था ना आपने सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 बड़ा कॉमन एग्जेम्पशन का सेक्शन होता है तो याद होना चाहिए 1032 और माइनर की जो इनकम है ना 64(1)(a) टॉप पे माइनर इनकम जहां स्टार्ट करा वहां पे टॉप पे 64(1)(a) लिख दो 64(1)(a) सेक्शन लिखवाया था और मैं यहाँ लिख देता हमारा हूँ क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम लिख रखा है 64(1)(a) ठीक है ना एग्जाम्पशन किसी भी सर 1032 1500 वाली ये सेक्शन ना थोड़े से याद रहेंगे तो सेव रहता है तो क्या अगर से सेक्शन मेंशन नहीं करते तो मार्क्स कटेंगे हाँ कितने डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है एंड चाहे आधा भी कटे तो आपके पास वो लिवरेज नहीं है आपको लिखना ही है जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आपको याद है मुझे सर अभी इसके दो भी बना 64(1) बस बेटे मैंने बहुत टाइम लगा दिया क्लबिंग को आई होप आपको क्लबिंग का सारा क्लियर ऑल क्लियर टिल हेयर मैं अभी भेज देता हूँ मैडम अभी रहेगा लॉन्ग टर्म सौरभ क्यों नहीं आया आज नहीं लेगा ना समझने ले ज्यादा पड़ रहा है कल मैं बैठा था 12 से 3 का और ही पढ़ा मैंने भी घंटे फिर मैं सो गया सुबह सुबह उठ के पढ़ूंगा सुबह उठ के मैं आ गया सीधा 3 घंटे में भी से कुछ अरे घंटा बीकॉम के चक्कर में ना बड़ा झमेला है बच्चों का फ्लो भी टूट गया वो सीएस के बच्चे भी बीकॉम में हुए फिर जो अमेंडमेंट आए हैं वो तो मैं कह रहा हूँ अभी आप नोट करवा दो क्योंकि 70 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप जो देखेंगे उसके हिसाब से करेंगे तो मैं तेरे को तरीका बताता हूँ मैं जब कराऊंगा एक राइट टाइम पे कराऊंगा और एक स्ट्रक्चर्ड वे में होती है वो अमेंडमेंट का जो लेक्चर होता है आपके दिमाग में सारी चीजें होती हैं तरीका ये है आप अपनी लेटेस्ट बुक से सॉफ्ट आप हार्ड कॉपी से पढ़ना बंद कर दो अच्छा ठीक है आप ये वाला उठाओ अमेंडमेंट अमेंडमेंट लगेगी नहीं आप नॉर्मली पढ़ लो ठीक है पहली चीज ये है दूसरा सर जो अमेंडमेंट है वो इंपॉर्टेंट होता है कैसे पता लगेगा वो बोल्ड में लिखा होता है तो जो भी अब तेरे मॉड्यूल के अंदर जो लेटेस्ट वाला होगा अमेंडेड पार्ट होगा उन्होंने बोल्ड पे लिखा होगा चल लेटेस्ट वाला मंगाए कैसे आनी चाहिए ऑर्डर हो जाएगा दोबारा स्टॉक हाँ फ्री में नहीं पेमेंट करेंगे ठीक है तो एंड अगर आपको लग रहा है सर इसी से ही कर रहे हैं हम ठीक है लेकिन एक बार एंड में घुमा लो फाइल को तुमने इसी से करना है कर लिया पूरा चैप्टर कर लिया रेजिडेंशियल स्टेटस कर लिया अब आप एक बार फाइल खोल लो एग्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है
एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने स्क्रॉल अप करा और ऐसा तो है नहीं है, वो बोलो उसे कैसे पता लगेगा, जो बोल्ड में लिखा होगा वही अमेंडमेंट। सर मैं तो जल्दी करूंगा जो आप कराओ लास्ट में 2-4 महीने में भी और होगा। अभी जी डीटी के अंदर तो इतनी होती नहीं है, ये तो अभी चेंज करा है ना, 6 साल से 50,000 ही चल रही थी, ये तो अभी करी है जीएसटी में। समझ रहे हो? हाँ जी, क्लियर है बच्चे? यस तो ओके। कहते हैं जीएसटी निकालें सब लिस्ट। सारे मूव दे रहे हैं नोइस नोइस। पर वैसे तो मैं कोर्स लेवल बताऊँ ना, तो मेरा में जीएसटी का वो रहता है, बाकी तो ऐसे हल्का हल्का ही चलता रहेगा। जैसे ये आपने डिडक्शन, इसके बाद हम करेंगे ना रिटर्न ऑफ इनकम डिडक्शन, छोटे छोटे चैप्टर है। डिडक्शन, रिटर्न एंड टीडीएस। बस ना तो डिडक्शन और रिटर्न तो फिर छोटे टीडीएस है जो मेन टीडीएस है तो वो चीज है। टैक्स इज अबाउट टू रिटर्न। मतलब वो 5 हेड पे फोकस करता है। हाँ वो 5 हेड पे फोकस करता है। सर वैसे मैं कह रहा हूँ जैसे आप बोल रहे हो 5 हेड 25 नंबर के है ना, ये रहा ना 25 के आते हाँ, हैं और ये जो बचा हुआ सब 25 नंबर का। तो सर बचे हुए में रेजिडेंटल क्लबिंग सेट ऑफ एग्रीगेट इनकम एडवांस टैक्स और ये जो आपने बताया 2-3 चैप्टर एग्रीकल्चरल एडवांस टैक्स रिटर्न ये सारा। सर ये बात तो आसान है इससे कंपैरेटिवली मतलब अगर उधर के जाए हाँ, हेड से तो आसान ही है। तो ये ढंग से कभी जैसे रेजिडेंटल भी हमने ढंग से करा था। ये ढंग से और वो बिना ढंग से कुछ नहीं होता, ये ढंग सारा से ही करेंगे रहता। वो भी। पर मैं कह रहा हूँ कि ये आसान है कंपैरेटिवली वहां ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ये करेगा। ऐसा नहीं है, अभी जब तो छोटे छोटे चैप्टर भी करेगा ना। ये नहीं कर लूंगा मैं। अभी सर हमारे पास 5 दिन बाद टेस्ट हुआ है लेकिन 5 दिन की छुट्टी नहीं है तो इसलिए भी हार्ड है। टाइम आया छुट्टी भी होगी कोई अब संडे कल छुट्टी है ना, कल पढ़ोगे। आइए साहब, हेडिंग डाल लीजिएगा, पेमेंट ऑफ जीएसटी। इनवॉइस के लिए 5 पेज छोड़ दीजिए, उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल कुछ चेंज कराना है मैंने, तो एक बार करा दूं। हो सकता है कल आपको चाहे इनवॉइस खत्म करा दूं बुला के, मेरी कुछ एक चीज पर कोशिश है, क्योंकि कल मतलब मेरी एनिवर्सरी भी है, तो पता नहीं है मुझे क्या चीज करना। अच्छा हाँ हैंडल बता रहे हाँ, बता रहे पार्टी है सर मैंने बहुत ज्यादा कर रखा है मेरे को पता नहीं मैंने वो कहाँ छोड़ रखे थे मेरे को पता कैसे चलेगा मैं कितने छोड़ रहे पर मैंने ये भी कर दिया नहीं कि ये थोड़ी पार्टी इस चीज की एनिवर्सरी की कितने साल पार्टी सब की जाती है, किसी चीज की खुशी। आपको कितने साल मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। दोनों तो एक परेड मेरे को काफी साल हो गए यार, मैं आई गॉट मैरिड इन 2014। 11 11 साल। 11 में सब यार हाँ, कितने में 24 में थी 14 में 2014। मतलब इस बात चल गया कितना आगे यार, लाइफ आगे चली गई है, दुष्यंत सर की वही है। सर ने क्रेजी कर दिया यार, मतलब क्या कर दिया है सर मारने से मारने होती थी यार। बट सर करवाओ उनका ध्यान करवाइए आप कब करवाओ सर जबरदस्ती कराओ बोलो मतलब कोई भी पता है, मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है, मतलब हमारे सर्कल में जो 10-15 जितने भी दोस्त होंगे कहीं भी बने, यही अकेले कोई भी नहीं है, मतलब सबकी हो गई है यार। एक एक फ्रेंड का डिवोर्स हो गया, दोबारा शादी हो गई है, और उसने उसी जगह करी दोबारा शादी। मतलब एक फ्रेंड था उसकी, उसका डिवोर्स हो गया, फिर ठीक है, डिवोर्स हो गया, फिर अगला कार्ड आया उसका, तो जहां उसकी पहली शादी हुई थी ना, मतलब वहीं वहीं करी दोबारा। बदला ले रहा था तो, मोहल्ले में साइड में शैतान कर दिया ठीक है, एनीवेज शुरू करते हैं जी, पेमेंट अंडर जीएसटी। मैंने तुम्हारी क्लबिंग की रिकॉर्डिंग नहीं करी क्या?
बहुत अच्छी, अपनी क्वेश्चन भाई सेम करिए।